अस्सलाम वालेकुम, आदाब। फिर एक बार आप लोगों से रूबरू होते हुए, फ़िलहाल एक पूरे देश में एक चर्चा आम है कि राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष और सर्वा शरद पवार को यहाँ पर यूपीए समिति का अध्यक्ष बनाने की चर्चा यहाँ पर ज़ोरों पर चल रही है। शरद पवार जो कि देश के एक अहम नेता यहाँ पर एक माने जाते हैं और राजनीति के बड़े एक दिग्गज नेताओं में उनकी गिनती होती है। और फिर एक बार यहाँ पर बीजेपी को और नरेंद्र मोदी के टक्कर के नेता के तौर पर शरद पवार को आने वाले लोकसभा चुनाव में उतारने की तैयारी यहाँ पर एक और जारी है। लेकिन इसका खंडन शरद पवार कर रहे हैं और उन्होंने खुद कहा है कि मुझे इस बारे में कोई जानकारी नहीं है। लेकिन एक आम चर्चा यहाँ पर पूरे देश में चल रही है कि यूपीए का अध्यक्ष शरद पवार को बनाया जा सकता और आने वाले लोकसभा चुनाव में उनको यहाँ पर चेयरपर्सन यूपीए का बनाकर मैदान में उतारा जा सकता और शरद पवार को यहाँ पर भावी प्रधानमंत्री के तौर पर देखा जा सकता है। शरद पवार एक ऐसे नेता है जो महाराष्ट्र के राजकारण में भी एक अपना दबदबा रखते हुए उन्होंने महाराष्ट्र के राजकारण में फिर एक बार बीजेपी को सत्ता से दूर रखा और शिवसेना, कांग्रेस और राष्ट्रवादी को मिलाकर महाविकास आघाड़ी के तौर पर यहाँ पर सरकार बनाई और उनका एक वर्चस्व यहाँ पर सभी पार्टी के नेताओं में माना जाता है। और ख़ासकर शिवसेना के उद्धव ठाकरे को उन्होंने मुख्यमंत्री बनाने में काफ़ी अहम रोल निभाया है और सभी तीनों पार्टियों के नेताओं को एक जगह लाकर यहाँ पर महाविकास आघाड़ी के तौर पर सत्ता हासिल की। और ऐसे में आने वाले लोकसभा चुनाव में यहाँ पर यूपीए का चेयरपर्सन बनाने की जो यहाँ पर चर्चा आम हो रही है और शरद पवार ही एक ऐसे नेता है जो सभी पार्टियों के नेताओं से उनकी काफ़ी अच्छी अंडरस्टैंडिंग है और उनकी ट्यूनिंग है और वो सबको लेकर चलते हैं, चाहे वो मुलायम सिंह यादव हो, लालू प्रसाद यादव हो, सीताराम येचुरी हो और कई नेताओं से उनके संबंध मधुर है। और शरद पवार आने वाले दिनों में हिंदुस्तान की राजनीति में एक नया मोड़ लाने का काम कर सकते हैं, ऐसा इन नेताओं को लग रहा है। और आने वाले दिनों में इसकी हलचलें और तेज़ हो जाएंगी और महाराष्ट्र में उन्होंने वो काम कर दिखाया। इससे भी देश के अन्य पार्टी के नेताओं को ये उम्मीद जाग रही है कि शरद पवार को आगे लाकर यूपीए का चेयरमैन बनाकर आने वाला लोकसभा चुनाव लड़ा जाए और उनको भावी प्रधानमंत्री के तौर पर पेश किया जाए। चलिए फिर एक नए मुद्दे के साथ, अल्लाह हाफिज़।